नाम मेरा मेरा नाम DS मरादी। मैं शासकीय नौकरी में हूँ सर, और इसके साथ साथ मैं RCM को सीख रहा हूँ। और आप लोगों के सानिध्य में धीरे धीरे काम कर रहा हूँ इसका, RCM का राष्ट्रीय अभियान संघ सर। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में आदरणीय कोमल सिंह मार्को जी हैं। कोमल सिंह मार्को जी, यदि कंफर्ट हो आप तो प्लीज आए सर, और आप अपना परिचय दें। कोमल सिंह मार्को सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे जी आमंत्रित सर। करने के लिए। जैसे मेरा परिचय कोमल सिंह मार्को है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे वर्तमान में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के जतहरी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। और इस शासकीय नौकरी के साथ साथ मैं इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ। मेरे जो अपलाइन है वो आदरणीय SS श्याम सर है और ग्रेट अपलाइन RK चौधरी सर है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यदि संभव हो सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गामा ओरिजिनल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आदरणीय सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी अगर अनम्यूट हो सकें तो बेहतर होगा। और परिचय दें, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनका वीडियो बंद है, मगर वो मीटिंग में आते हैं। जी सुधाकर सिंह जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, प्लीज। अगर परिचय दें तो बहुत अच्छा है। जी सर, जी सर, मैं सुधाकर सिंह शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए ये खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ। और सर गामा तो मेरा फेवरेट है सर, मैं गामा के लिए तो ही मैं काम कर रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अस्वस्थ होने के बावजूद आप जो है मीटिंग को अटेंड करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पे गामा पे तो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और समय बढ़ता जा रहा है तो मैं ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर आदरणीय श्री SS श्याम सर हैं। एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री SS श्याम सर, प्लीज आए, स्वागत है आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे सर। निवेदन है सर कि आज हमारे बीच में हम सबकी गुरु माता श्रीमती आशा सिंह मैडम भी आ चुकी हैं। तो आपसे निवेदन है सर कि आप आए और आज की मीटिंग के महत्व को बताते हुए मैडम आशा सिंह जी को आमंत्रित करें, ताकि मैडम आए और उसके बाद जो है मैडम को आमंत्रित करें और ट्रेनिंग चालू करवाएंगे। जी सर, आइए श्याम जी, स्वागत है आपका। जी 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 जी, बहुत आवाज आ रही सर? जी, बहुत बढ़िया थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं पूरे टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, कि आपकी वजह से ही ये जो हर गुरुवार को हमें AP ऑर्गेनिक के टीम से माध्यम से कोई ना कोई ट्रेनर आते हैं, उसी कड़ी में आज हमारे बीच में मिस प्रीति कुमारी जी एक ऐसा प्रोडक्ट और एक ऐसी गंभीर बीमारी जो नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो अगर हमारे कहीं रिश्तेदार में या कहीं जान पहचान में हो जाती है तो निश्चित तौर से एक ऐसी समस्या है जो हमारा शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से हम कहीं ना कहीं पूरा परिवार जितने भी लगे रहते हैं, ऐसे सारे ऐसे लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहते हैं। आर्थिक नुकसान भी होता है, शारीरिक नुकसान भी होता है। लेकिन हम एक ऐसे भाग्यशाली हैं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय महान अभियान जो RCM को, जिनके माध्यम से हमें हमारे बॉन्ड पार्टनर गामा ओरिजिनल है, जिनके माध्यम से हमें एक शानदार मिरेकल प्रोडक्ट जो AP ऑर्गेनिक से है, गामा ओरिजिनल, जो टेस्टेड चीजें हैं, टेस्टिमोनियल रिपोर्ट आ चुकी है कि ये जो एक गंभीर समस्या है, जो कैंसर जैसी समस्याओं को ठीक करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। और बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी इन्होंने सिद्ध कर दिया है। ऐसे शानदार प्रोडक्ट और ऐसी गंभीर बीमारी की जो बचाव अगर हम बचाव करना चाहते हैं अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में, जिसको भी अगर चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसा समस्या है तो उसको आप बुला सकते हैं और डायरी पेन लेकर के बैठे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं
1 घंटे 1.5 घंटे के बाद 10% ही याद रह जाता है, 90% चीजें हम भूल जाते हैं। और अगर कुछ ऐसे आपके चिर परिचित लोग हैं जिसको आप सेहतमंद जीवन भर देखना चाहते हैं, तो उन सभी साथियों को आप अभी मौका है हमारे पास, और उनको इनवाइट कर सकते हैं। इतनी शानदार प्रोडक्ट ये कैसे काम करता है, ये न्यूट्रासिटिकल है, ये भोजन है, कोई बहुत बड़ा दवाई नहीं है, लेकिन इसके जो फायदे हैं, अनेक फायदे हैं, इसलिए इसका जो बेनिफिट है बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार है। तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैडम जी मैडम श्याम जी, का समय। श्याम जी, जी श्याम जी, एक जी मिनट सर। थोड़ा सा जी जी डिस्टर्ब जी करूंगा। हमारे बीच में एक बहुत शानदार लीडर आदरणीय सैलन सिंह जी हैं रीवा से, और कलीम साहब जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि कलीम साहब का परिचय लेके और फिर सैलन सर जी को आमंत्रित करिए, उसके बाद मैडम जी को आमंत्रित कर लीजिए। एक बार उनका परिचय कर लें सर। जी सर, जी 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 कलीम जी साहब, और फिर आदरणीय। उसके बाद सैलन सिंह जी। जी 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 चलिए आदरणीय कलीम सर हमारे इस आज के शानदार मीटिंग में उपस्थित हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी आवाज ओपन करें और अपना पूरा परिचय दें सर। प्लीज वेलकम सर। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आता होगा सर, अपनी आवाज ओपन करें, अपनी आवाज ओपन करें। एक मिनट सर, एक मिनट सर, TF सर, अगर हैंड रेज कर दे तो अच्छा रहेगा। यस यस, मिल गया जी सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया, कल आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। जी वेलकम सर कलीम सर। आपके मोबाइल पे ऑप्शन गया है अनम्यूट होने का। जी कलीम साहब, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सर आप अनम्यूट हो सकते हैं कलीम साहब। आवाज खोलिए अपनी। आवाज नहीं खुली सर आपकी अभी। चलिए आगे, तो आप सबकी जोरदार चलिए तालियों के बीच में आदरणीय शैलेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करते हैं। सर आए सर, स्वागत है आपका। जी वेलकम शैलेंद्र सर, सिंह जी आदरणीय शैलेंद्र रीवा कुमार से। जी, प्लीज जी वेलकम सर, सर। जी सर, सर बहुत आइए, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। मुस्कुराते हुए। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। मैं अपना परिचय दे दूं, शैलेंद्र कुमार सिंह रीवा से हूं। मैं भी इस सिस्टम का छोटा सा विद्यार्थी हूं। आप सबके सानिध्य में, आप सबके सहयोग से मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत ही अच्छी मीटिंग रहती है गामा की। गामा तो मेरे लिए एक वरदान है, एक संजीवनी है। जैसा कि आप कुछ लोग जानते होंगे इसमें कि मैं भी डायबिटिक हूँ, थायराइड पेशेंट हूँ। और मुझे 2013 से डायबिटिक था, मैं इंसुलिन पे आ गया था। लेकिन इस सिस्टम में आके और अपने यहाँ के प्रोडक्ट और अपने यहाँ के सप्लीमेंट यूज करके और गामा ओरिजिनल ग्लाइसम और न्यूट्रीचार्ज गेन मतलब उसका बायोएज लेके, मेरा आज की डेट में 1 साल हो रहा है। इंसुलिन बंद हुआ है। जहाँ 14 यूनिट इंसुलिन लगता था, आज 1 यूनिट भी इंसुलिन नहीं लग रहा है सर। तो ये तो मेरे लिए बताया ना, मैं जीवन नया जीवन हुआ है मेरा RCM में आके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी गामा की मीटिंग होती है। मैं प्रयास करता हूँ, अगर मैं रहता हूँ घर पे या खाली समय मुझे मालूम पड़ता है तो मैं जरूर ज्वाइन करता हूँ और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। और सीख के फिर जो हमारे बीच में आज की डेट में, अगर आज के दौर में देखा जाए तो हर घर में बीमारियां हैं और हर घर में बीपी शुगर के पेशेंट हैं। तो जो मेरे परिचित होते हैं मैं सबको बताता हूँ। कई लोग मेरे माध्यम से, मेरे कहने पे यूज भी कर रहे हैं सप्लीमेंट को अपने, और निश्चित रूप से फायदा भी है उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम से आज और कुछ नई जानकारी सुनने को मिलेंगी। और हमारे बीच में हमारी गुरुमाता आशा मैडम आ चुकी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सभी साथी जितने भी बैठे हैं, सभी को जय RCM, प्रणाम करता हूँ सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद बहुत सर, बहुत। आपने अपना अनुभव शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नंदिनी गुप्ता मैडम है और बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ वीडियो खोल के बैठी हुई हैं। उनको मैंने अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। प्लीज मैम आइए, अपना परिचय दीजिए। नंदिनी गुप्ता मैम, यस, स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और जय RCM। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है।
और मेरा परिचय नंदिनी गुप्ता कानपुर से हूँ। इस क्या बात है, खूबसूरत एक बार सब लोग तालियां बजाइए। कानपुर से हमारे बीच में मैडम हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तालियां बजाइए, मैडम का तालियां बजाकर स्वागत करिए। जी सर, जी वीडियो मैडम। सर। और हमारे बीच में हमारी गुरु माँ आशा सिंह मैम है, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिचय नंदिनी गुप्ता कानपुर से हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ। और स्वास्थ्य के लिए तो बताऊं कि स्वास्थ्य के लिए मेरा स्वास्थ्य बहुत सही नहीं था और 15 साल से बीमार रहती थी। लीवर में इन्फेक्शन हो चुका था, बीपी लो हाई होता था और आज गामा नहीं हंगामा है, जो मेरे पूरे स्वास्थ्य में बिल्कुल हंगामा करके रख दिया है। और गामा में पर मैं भी काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मैं दवा बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मेरा लीवर एकदम सही है सर। तो थैंक यू, थैंक यू। और प्रणाम करती हूँ टीसी सर को, जो इतना अच्छा एक गामा नहीं हंगामा करके एक जो न्यू उत्पन्न किए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय आरसीएम सभी लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू OR2 सर। थैंक यू, थैंक रहा है। अभी जिन लोगों का परिचय नहीं हो पाया तो हम अंत में उनका व्यू लेंगे। एक बार पुनः मैं श्याम जी को आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ, और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय श्याम जी, हम सबके गुरु माता श्रीमती आशा सिंह जी को एक जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करेंगे। श्याम जी आइए। श्याम जी सर। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे सीनियर साथी, मातृशक्ति जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का मैं इस दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आज का जिस तरीके से मीटिंग है, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने परिचय मैडम गुप्ता जी ने जो दिया, नंदिनी गुप्ता जी कानपुर से हैं, ये मीटिंग खास नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट इतना खास है कि लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से इसके लिंक ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। तो इतने शानदार प्रोडक्ट है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबके ग्रेट अपलाइन गुरु माता सफेद शेरों की धरती रीवा से है मैडम आशा सिंह जी, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला टेक्निकल अचीवर है, जो वर्तमान में एमरल्ड जैसे एक शानदार लेवल है। तो आप सबके बर्न वेलकम के बीच में, सबके जोरदार तालियों के बीच में, सबके जोरदार क्लिपिंग के बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैडम, आए और आज के जो हमारे ट्रेनर हैं मैडम प्रीति जी, उनको इनवाइट करें। प्लीज वेलकम मैडम, आए जी जी सर, जी सर, जी मैडम आइए, स्वागत है बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। आज बहुत बहुत मैडम, धन्यवाद सर। मैडम एक मिनट में क्षमा चाहूंगा, आज मैं बाहर हूँ और लैपटॉप से नहीं हूँ, मोबाइल पे हूँ, तो एक हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ और एक हाथ से मैं ताली बजाकर आपका स्वागत कर रहा हूँ। जी आइए, पधारिए। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आपकी आवाज ही हमारे लिए सब कुछ है सर। थैंक यू, आप थैंक जब नाम लेते हैं वही, और बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद सीनियर ऊपर वाले ने बनाया, लेकिन मैं अपना गुरु मानती हूँ आपको, और आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। और जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय RK चौधरी सर को, कि प्रीति मैम जैसे ट्रेनर हम सबके बीच में आ रही हैं लगातार, और आज जो ट्रेनिंग देने वाली हैं कैंसर के ऊपर, जो सबसे बड़ी बीमारी है और इसके नाम से लोग डरते हैं, तो प्लीज इसको एक एक पॉइंट को मिस ना करें। ये डायरी आप लोग लेके बैठे। अभी मैं फील्ड में थी सर, हमारे बीच में सुनील पाठक सर हैं, मैं उनके मोबाइल में उनको मीटिंग चालू करके, और फिर मैं आई, रास्ते में थी, तो लग रहा था कि मैं घर पहुंचू तब मेरा नाम आए, और ऊपर वाला सुन लिया कि मैं घर तक पहुंच गई। तो रास्ते में गाड़ी चला रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। SS श्याम सर हमारे बीच में बहुत अच्छे लीडर हैं। ज्ञानेंद्र सर, जो इस उम्र में भी वीडियो में बैठते हैं, जो वीडियो में नहीं है उनको सीखना चाहिए कि आदरणीय ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अगर वीडियो में है तो हम सबको रहना चाहिए। कोमल सर हमारे बीच में है, यागेन सिंह हमारे बीच में, शैलेंद्र सिंह हमारे बीच में है, और आप सबके सहयोग से ये मीटिंग संपन्न होती है। हमारे बीच में आदित्य सर हैं, वीडियो में है सर, और नंदनी मैम
कानपुर से हैं, कानपुर से कई लोग बैठे हैं, रानी राठौर मैम हमारे बीच में हैं। और जो वीडियो में नहीं है उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो में जब प्रीति मैम का नाम आए तब तो एक झलक तो दिखला दीजिए कि हाँ हम वीडियो में हैं। और आप डायरी पेन लेके बैठे, एक एक पॉइंट को नोट करें। बिल्कुल समय ना लेते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ आप सबका सहयोग लेते हुए, आप सबके शानदार मुस्कुराते हुए चेहरे को, खिलखिलाते हुए चेहरे को देखते हुए, हमारे बीच में बिल्कुल ब्रजमोहन सर आ चुके हैं, संतोष सर हमारे बीच में वीडियो में आ चुके हैं। और इस तरह से वीडियो बिल्कुल खुलते जा रहे हैं। जो वीडियो अभी बंद है और मैम के आने के पहले पहले बिल्कुल अर्चना मैम का वीडियो खुल चुका है। तो इस तरह से जब वीडियो ऑन रहता है तो ट्रेनर को भी लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं। बाकी का तो फिर वही चीज होती है ना कि जो ट्रेन में जिनके आंख नहीं है और वो भीख मांगते हैं, जब हाथ में पड़ गया तो लगा कि दे दिया, हाथ में नहीं पड़ा तो क्या पता कि कौन दे रहा है ना। किसी की आवाज आ गई तो लग रहा है कि हाँ सुन रहा, वरना मोबाइल कहीं और है, हम कहीं और है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी मैम को। मैम आए, जोरदार तालियां, खतरनाक वाली तालियां के साथ मैं वेलकम करूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैम को कि हम सबको घर बैठे डॉक्टर बना रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने के लिए हम सबको ट्रेनिंग दे रही हैं। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम आए, बहुत बहुत स्वागत है मैम। आइए मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच आशा मैम, थैंक यू सो मच आर के चौधरी सर, श्याम सर और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका पूरे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। देखिए मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम आपस में मिल नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, एरिया से बिलोंग करते हैं, बट हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठें और साथ में एक नोटबुक लेकर बैठें, क्योंकि नोटबुक लेकर बैठने का एक पर्पस है, एक मोटिव है। जो भी चीजें आप लोगों को समझ में आती है, जो भी चीजें मैं मीटिंग के दौरान आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप कभी फील्ड में जाते हैं या फिर किसी से बातचीत करते हैं तो वो जो आप लोगों ने अपने कानों से सुना है और अपने हाथों से लिखा है, वो चीजें आपके ज्यादा काम आती हैं क्योंकि आप उस चीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लोगों को बेस्ट एडवाइस कर पाते हैं। ताकि ये जो चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आप लोगों ने अपनी डायरी बनानी है और अपने नोट्स को मेंटेन करना है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो आप लोगों को आज के टाइम को देखते हुए बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। यानी कि आज हम लोग कैंसर के बचाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ अपनी लाइफ में उसको फॉलो भी करना है। देखिए पहले के टाइम पर अगर मैं कंपेयर करूं तो कैंसर के केसेस बहुत ही कम हम लोगों को सुनने को और देखने को मिलते थे। ये बात मैं कर रही हूँ आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले। उस टाइम पर कैंसर जैसी बीमारी इतनी हम लोगों को सुनने को नहीं मिलती थी, बट आज के टाइम पर आप लोग कहीं पर भी देख लीजिए, आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो कैंसर का पेशेंट होगा, अलग अलग कैंसर से सफर कर रहा होगा। तो देखिए आज की जो जानकारी है थोड़ी सी आप लोगों को टेक्निकल लग सकती है, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग साइंस के साथ रिलेट करेंगे कि कैसे कैंसर हमारे शरीर में पैदा होता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। बट मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं सिंपल से सिंपल जो भाषा होती है उसमें समझा सकूं और आप लोगों को कनेक्ट कर पाऊं। देखिए गामा ऑर्जिनल कैंसर की बीमारी के अंदर क्या रोल अदा करता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम लोगों को बीपी की समस्या होती है
या फिर शुगर की समस्या होती है, या फिर हम लोगों को थायराइड की समस्या होती है, तो हमारा जो प्रोसेस चलता है वो इतना ज्यादा पेनफुल नहीं चलता। बट अगर मैं बात करूं कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर, तो कैंसर का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और लंबे प्रोसेस के साथ साथ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं, आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आप वो इंसान नहीं रहते ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो इंसान आप लोग पहले दिखाई देते थे। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, जैसे कि हम सब जानते हैं, कीमोथेरेपी होती है, उसके बाद रेडियोथेरेपी होती है, फिर हार्मोन थेरेपी होती है, और अलग अलग प्रकार के हम लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इस मीटिंग के दौरान कि आज हम लोगों को इस लाइन का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बहुत ही डीप लाइन है, इसका बहुत ही ज्यादा ज्यादा गहरा मतलब है। इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इलाज से बेहतर है बचाव। हम लोगों को लाइफ के अंदर बचाव करके आगे बढ़ना है। और जो आज की मीटिंग रहेगी, आज हम लोग बचाव के बारे में ही चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग कैंसर जैसी बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का बचाव कर सकते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग के अंदर जिनका जो मेंटेलिटी है, जो लाइफ को लेकर नजरिया है, वो इस प्रकार का होगा कि हम लोग बिल्कुल फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, वो किसी भी इंसान को किसी भी लाइफ स्टेज में लग सकती है। क्योंकि हर किसी इंसान की बॉडी में ऑलरेडी कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया के अंदर, हर इंसान की बॉडी में आप लोगों को कैंसर सेल्स मौजूद देखने को मिलते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जिनका जो लाइफस्टाइल था बहुत ज्यादा परफेक्ट था। उनके पास डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं थी, उनके पास डाइटिशियन की कोई कमी नहीं थी, उनका जो एक्सरसाइज लेवल था बहुत अच्छा था। फिर भी ये लोग कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये किसी भी इंसान को ये बीमारी हो सकती है किसी भी लाइफ स्टेज के अंदर। तो इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। अब बहुत से लोग डर जाते हैं जब भी उनको कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनने को मिलता है, या फिर लोग सफर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो कैंसर का, तो आप लोगों को अगर जल्दी ठीक होना है तो आप लोगों को दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि आई एम द फाइटर, मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़कर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो उस तरीके से अगर आप लोग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं तो ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, आपके ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं इसका जो ट्रीटमेंट रहता है बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहता है, दर्द रहता है, बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते उस चीज को लेकर। क्योंकि वो फील करना, वो चीजें अपनी लाइफ में रिलेट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है कैंसर के पेशेंट को कैसे वो लोग सफर करते हैं। तो हम लोग इस बीमारी से बच भी सकते हैं। बहुत से लोग आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में कि लोग कैंसर से लड़ते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने भी हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिन लोगों को लास्ट स्टेज का कैंसर था, पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, बट आज के टाइम पर बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक डाटा सामने आया है, और ये डाटा बहुत ही शॉकिंग है। आज के टाइम 8 में से एक व्यक्ति सफर कर रहा है कैंसर की बीमारी से, यानी कि विक्टिम बन चुका है। और ये डाटा ये इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ सालों में जो ये बीमारी है ये 12% इंक्रीज होने वाली है। तो आप लोग एक बार अंदाजा लगाकर देखिए कि जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है, हमारे देश में लोग रहते हैं, और ये डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि 8 में से एक व्यक्ति विक्टिम होने वाला है, कैंसर का सफर कर रहा है, तो कितने लोग इससे पीड़ित होने वाले हैं।
तो हम लोगों को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस चीज को बहुत ज्यादा आप लोग सीरियस लीजिए। अगर आप लोग सीरियस लेंगे तभी आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब पहले हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है, ये कैंसर होता क्या है, यानी कि व्हाट इज कैंसर, क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर इंसान की बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, बट फर्क क्या होता है कि वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। और कभी कभी अगर हमारी किस्मत खराब है, मैं ये वर्ड यूज करना चाहती हूँ, अगर हमारी किस्मत खराब है किसी इंसान की, तो वो कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसका प्रोसेस हम लोग समझते हैं कि कैसा इसका प्रोसेस रहता है। पहले मैं आप लोगों को साइंटिफिक टर्म में समझाऊंगी, फिर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, हर इंसान की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। अब इन सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका डीएनए खराब होता है और जिनको हम लोग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एबनॉर्मल सेल्स, और हिंदी में इनको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेनिक सेल्स। अब ये एबनॉर्मल सेल्स जिनका डीएनए खराब था, अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे शरीर के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये पूरी के पूरे जो हमारे सेल्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग साइंस में कहते हैं एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस। चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें अच्छे तरीके से। अब आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि अगर हम लोग आज के टाइम पर जीवित हैं, यानी कि अगर हम लोग जी रहे हैं, तो हमारे लिए जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने से हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलती है ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, ताकि हम लोगों की जो दिनचर्या है उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। तो उसी तरह जो ये कैंसर सेल्स होते हैं, जिनको मैंने बताया कि इनका डीएनए खराब होता है, इनको ऊर्जा, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब इनको रक्त की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि खून की जब इनको सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये इनका भोजन है और ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस रहता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ, क्या डिलीवर करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा कैंसर प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैंसर के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम लोग उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें तो हम लोग अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता सभी को है इस चीज के बारे में, बट जैसे कि मैंने बताया कि हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और बाद में जाकर हम लोगों को उन छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा उसका पे ऑफ करना पड़ता है। तो जो भी मैं आज आपके साथ फैक्टर डिस्कस करूंगी वो टोटली आपके हैंड में है, यानी कि उनकी जो कमांड है आपके कंट्रोल में है। जैसे आप लोग चाहे वैसे आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली चीज, स्मोकिंग। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग करने से, गुटखा खाने से, खैनी खाने से हम लोगों को अनेकों प्रकार के हम लोगों को कैंसर देखने को मिलते हैं। और ये बताया गया है कि जो हमारा स्मोकिंग होती है, जिससे हमारी जो सिगरेट बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक पाया जाता है। और हम लोगों ने समझा कि कार्सिनोजेनिक होने की वजह से इसके अंदर कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। ये कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने में बढ़ावा देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने जो हमारा सिगरेट का बॉक्स होता है, बीड़ी का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है इट कैन कॉज कैंसर, और बड़ा सा वहां पर एक कैंसर का फोटो भी चिपकाया हुआ होता है किसी इंसान को लेकर। तो वो आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है, पहले से बता रहा है कि अगर आप लोग इसका सेवन करते हो तो ये आपको इस तरीके की बीमारी देखने को मिलेगी।
तो देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे या फिर आप लोग कभी भी किसी से मिले होंगे, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी आदत बन चुकी है, हम इस आदत को कैसे छोड़ें, हमारे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताना चाहती हूँ यहाँ पर। आप लोग अकेले में बैठकर कभी सोच कर देखिएगा कि आपकी एक चीज की वजह से आप लोगों को कितना ज्यादा सफर करने को मिल सकता है आने वाले टाइम के ऊपर। आपको कैंसर हो सकता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। और आप लोग दूसरा इसका इम्पैक्ट देखिए कि आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं, बहुत से घर में लड़ाई झगड़े की जड़ जो होती है वो ये स्मोकिंग और ये जो हमारी अल्कोहल है यानी कि शराब, ये हम लोगों को देखने को मिलती है। थर्ड इसका कॉज क्या हो सकता है कि आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि अगर आप लोग इन सब चीजों का सेवन करते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। आप तो सफर करते ही करते हैं, बट जो आपके फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो भी इक्वली सफर करते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं तो आप किसी भी आदत को, किसी भी लत को बहुत अच्छे से छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बार बार आपको सोचने में मजबूर करता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो कि इन चीजों को क्विट कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो। सेकेंड जो चीज है वो है अल्कोहल की कंजप्शन। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग शराब पीते हैं, शराब के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, साइंस में इसको हम लोग एथेनॉल कहते हैं। अब जो एथेनॉल होता है, हम सब जानते हैं कि जो भी आज के टाइम पर हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है, यानी कि टुकड़ों में विभाजित होता है। तो जब टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है तो उसी प्रकार जब हम लोग शराब पीते हैं तो शराब भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो ट्यूब होती है उससे कनेक्टेड अंदर जाती है और हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, यानी कि स्टीम सेल्स में चली जाती है। और इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एसिडल्डिहाइड। अब ये कंपाउंड करता क्या है कि आपका जो डीएनए है बॉडी के अंदर उसको खराब करने में मदद करता है। और ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का एक सर्वे है जो आपको मैं बता रही हूँ कि इन्होंने ये बताया कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार का कैंसर देखने को मिलता है। तो कैंसर तो हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है अल्कोहल की वजह के साथ। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो हमारी धमनियां होती है उसके अंदर ब्लॉकेज भी पैदा करता है, जिससे आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, आप लोगों का हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इस तरीके से इसके बहुत ज्यादा हम लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। थर्ड है हमारा प्रोसेस्ड फूड, यानी कि आज के टाइम पर लोग इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं यहाँ पर बच्चों का एग्जांपल देना चाहती हूँ। बच्चे जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में बहुत से बच्चों को भी कैंसर होता है। तो बच्चे अब ऐसे हैं कि वो शराब नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं पीते, वो बीड़ी नहीं पीते, वो खैनी नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, फिर भी वो कैंसर जैसी बीमारी से सफर कर रहे होते हैं। तो इसमें एक बड़ा कॉज ये है, वो है प्रोसेस्ड फूड। जब भी एक बच्चे को समझ आना स्टार्ट होती है तो बच्चा डिमांड करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, और हम लोग उस डिमांड को पूरा करते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो पैकेट वाला फूड होता है, जिसको हम लोग चिप्स कहते हैं, कुरकुरे कहते हैं, बेकरी का फूड होता है जिसको हम लोग ट्रांस फैट कहते हैं, केक होता है। ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है और धीरे धीरे बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है, और जिसकी वजह से जो उनके जो सेल्स है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और यही रीजन है कि जब उनके सेल्स काम करना बंद कर देंगे तो वो कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खुद भी हेल्दी डाइट खाइए और बच्चों को भी हेल्दी फूड दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम पर बहुत से लोग बाहर जाकर फूड खाना पसंद करते हैं।
बट अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरे बचपन में ऐसा होता था कि जब भी मैं अपने फैमिली के साथ बाहर जाती थी, वो घर से बना हुआ खाना बाहर लेकर जाते थे, और आज भी ये चीज हम मेरे घर में होती है। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, तो जितना हो सके आप लोग घर से ही जो बनी हुई चीजें होती है उसका सेवन कीजिए। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ट्रैवलिंग में होते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमको खाना पड़ता है, फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि हेल्दी फूड को ही प्रेफरेंस दीजिए, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रेड मीट इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो रेड मीट होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे वायरसेस पाए जाते हैं जो पकाने के बाद भी नहीं मरते हैं। तो अगर आप लोगों को रेड मीट खाने की हैबिट है, उस हैबिट को चेंज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर पैदा करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। फोर्थ फैक्टर है हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, आज के टाइम पर जो हमारी यूथ है, यानी कि हमारा खाना पीना बिल्कुल टाइम से नहीं होता, हम लोग टाइम से सोते नहीं है, हम लोग टाइम से उठते नहीं है, हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम लोगों की जो बॉडी है बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्लॉटिंग अगर आपकी बॉडी के अंदर होगी तो आपके जो सेल्स है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आपके सेल्स का डीएनए खराब होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स कि आप लोगों को कैंसर के जो सेल्स की ग्रोथ है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखिए, अपनी बॉडी की मूवमेंट कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग कैंसर से प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो हमारे हाथ में है, जिसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, जैसे हम लोग गाड़ी को घुमाना चाहें वैसे हम लोग घुमा सकते हैं। बट मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को, यानी कि अपनी लाइफ की गाड़ी को मूव करेंगे, ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिल सके। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर हम लोग कुछ बदलाव लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर तो उस फैक्टर से भी हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे एरियाज में बिलोंग करते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, यूवी रेडिएशन, हर कोई इसका शिकार है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आज के टाइम पर जो हमारी छोटी छोटी चिड़िया होती थी, यानी कि जिसको हम लोग स्पैरो कहते हैं, पहले के टाइम पर हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, बट आज के टाइम पर ड्यू टू टावर्स की वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से वो बिल्कुल मर चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उसी तरह जो ह्यूमन है, यानी कि एक मानव है, उसी को भी वैसे ही ये यूवी रेडिएशन इम्पैक्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि अगर हम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों को, हमारे ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है। तो प्रिकॉशंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि कम से कम इस चीज का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो एक स्क्रीन का चश्मा आप लोग बना सकते हैं, जो आप लोग यूज कर सकते हैं, उसको वियर कर सकते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो पॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटर करता है। जो हम लोग पानी पी रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम पर इतने ज्यादा डिजास्टर हो रहे हैं, इतना ज्यादा पानी में गंदगी हम लोगों को देखने को मिलती है, कंटेमिनेटेड देखने को मिलते हैं, फैक्ट्री से जो वेस्ट होता है डायरेक्टली रिवर के अंदर उसको छोड़ा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग चश्मा बनवा सकते हैं, और आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा इम्यूनिटी, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे कि अभी बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम पर लोगों को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकन बॉक्स होता है, बहुत से ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। बहुत से लोगों को क्या होता है कि हाथ पांव गलना स्टार्ट हो जाते हैं,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके जो बैक्टीरिया ये जो हाथ पांव हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं और ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी इन्फ्लामेशन होती है जिसको हम लोग अंदरूनी इन्फ्लामेशन कहते हैं। देखिए, एक डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि अगर मैं बात करूं इन्फ्लामेशन के बारे में, अगर आपको चोट लगती है तो चोट बाहर से आपको दिखाई देती है, बट अगर आपके लीवर में इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी, आपकी आर्टरीज के अंदर सूजन होगी, तो आप लोग कैसे उसको देखेंगे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर की जड़ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आता है सोल्यूशन, इसका हल क्या है? देखिए, नेचुरल वेज टू प्रिवेंट कैंसर। तो पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई थी जब मैंने आपके साथ फैक्टर डिस्कस किए थे कि रेड मीट को छोड़कर आप लोग प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी गंदे वायरसेस हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। और हो सके आप लोग क्या करना है कि सुबह उठकर पालक का जूस पीना स्टार्ट कीजिए, जो हमारा लौकी होता है, घिया होता है, उसका जूस पीना स्टार्ट कीजिए। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि करेले का जूस अगर पी सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है, आंवला डाल के आप लोग पी सकते हैं। जब आप इस तरीके से अपनी डाइट में इन सब चीजों का सेवन करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है। दूसरी चीज, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत से लोग आज के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर का शिकार हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आज के टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जुम्बा क्लास कर सकते हैं, हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, हम लोग पार्क में जाकर रनिंग कर सकते हैं, हम लोग योगा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस है अगर हम लोग करना चाहें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने डिस्कस किया था वायरसेस के ऊपर। देखिए, जब भी हम लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को उससे लड़ना पड़ता है, और लड़ते लड़ते जो हमारा गट है, हमारा पेट है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो हम लोगों को इम्यूनिटी को बूस्टअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बूस्टअप करने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग बढ़ाना है। तो हम लोग नेचुरल वे के साथ, यानी कि आयुर्वेदा के अनुसार हम लोग अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो लोग दूध पीते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप लोग दूध का सेवन कीजिए। जो लोग दूध नहीं पीते हैं, सुबह उठकर खाली पेट पानी में जो कच्ची हल्दी होती है उसका एक टुकड़ा आप लोग 5 से 10 मिनट बॉईल कीजिए और उस पानी को डेली बेसिस के ऊपर पीजिए। वो आपकी पेट से रिलेटेड समस्या को भी खत्म करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। दूसरी चीज आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो गुनगुना पानी होता है उसके अंदर जो अदरक होता है उसको कद्दूकस करके आप लोग डाल सकते हैं, उसके पानी निकाल कर, और एक नींबू निचोड़ कर उसके अंदर उसको पीना स्टार्ट कीजिए। वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन को लेकर उसको खत्म करता है और कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। थर्ड, अपने खाने में लहसुन प्याज का सेवन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट मात्रा पाई जाती है जो आपके खाने को अच्छा भी बनाता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा गामा ऑरिजिनल। देखिए, गामा ऑरिजिनल एक ऐसा हमारा भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। राइस ब्रांड, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल होते हैं उसमें से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से गामा ऑरिजिनल को बनाया गया है, जो कि 100% सेफ है, जिसका आज तक कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव, कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला मिला है। बिल्कुल टोटली सेफ है, तो आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अंदर शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंफ्लामेशन हमारे शरीर में बन जाती है, जिसको हम लोग क्रॉनिक इंफ्लामेशन से भी जानते हैं, कि जैसे कि हमारे लीवर में सूजन हो जाती है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण गामा ऑरिजिनल इस प्रकार की समस्या को दूर रखता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि बार बार बीमार पड़ने से हमारे जो पेट की मशीनरी है उसको लड़ना पड़ता है, उससे फाइट करना पड़ता है। तो गामा ऑरिजिनल क्या करता है कि इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने में ये हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ गामा ऑरिजिनल के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग रिसर्च करने के शौकीन हैं, जांच पड़ताल करने के शौकीन हैं, क्योंकि शौक रखने चाहिए। जब भी हम लोग किसी को सुन रहे हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी रिसर्च करनी चाहिए। तो आप लोग गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिएगा कि गामा ऑर्सोल को एंटी कैंसर एजेंट क्यों कहा गया है। तो आपके पास अनेकों प्रकार के वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स आएंगे, साइंटिफिक स्टडीज आएंगी, रिसर्च पेपर्स आएंगे, जो ये इंडिकेट करते हैं कि गामा ऑर्जिनल कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर भी प्रिवेंशन का काम करता है। देखिए, ऑर्जिनल के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, एक कंपाउंड पाया जाता है, जिस कंपाउंड का नाम है साइक्लोआर्टिनॉल फेरुनाइट। अब ये एलिमेंट करता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पूरा कैंसर का प्रोसेस समझाया था कि जो हमारे कैंसर सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हमारे शरीर में होती है, जब हमारे शरीर को उन सेल्स को ब्लड की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एलिमेंट क्या करता है कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है उसको कट कर देता है, ताकि जो आपका जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। यानी कि ये स्टॉप करता है हमारे एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को। आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को गामा ऑर्जिनल का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। मैं चाहती हूँ कि आप इन डॉक्टर के बारे में भी रिसर्च कीजिए, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जहां पर इन्होंने बताया कि गामा ऑर्जिनल हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर प्रिवेंशन का काम करता है। देखिए, इतना समय नहीं हो पाता कि मैं आपको सर की वीडियो को यहाँ पर प्ले कर सकूं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करें, जिसका नाम है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल। चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको समय मिलेगा, चाहे अभी चाहे आप कल, कभी भी आपको समय मिलेगा, तो समय का सही इस्तेमाल कीजिए और इन सर की वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपके सामने कोई भी कैंसर पेशेंट आता है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, या फिर अभी प्लान कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो सब कुछ करवा के भी बिल्कुल हार चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा। तो उसके अंदर एक फिर से नई होप आएगी और वो होप बहुत ही अच्छी होगी। तो गामा ऑर्जिनल को हम लोगों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, जैसे कि मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स को आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमित जी हैं, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। देखिए, इनका जो ट्रीटमेंट था लीलावती हॉस्पिटल मुंबई के अंदर चल रहा था। डॉक्टर ने इनको ये रिकमेंड कर दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीना ही सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि इनको पेट का कैंसर था। आप देख सकते हैं कि जो इनकी कैंसर की पहले की रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कैंसर है। और जब ये घर आए, किसी ने इनको गामा ऑरिजिनल के बारे में बताया, तो इन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ, देखिए जब एक इंसान हर चीज कर लेता है, उसके पास कोई होप नहीं रहती है, तो वो हर चीज करने के लिए रेडी हो जाता है कि चलो अब ये नहीं हुआ तो ये करके देखते हैं। तो वैसे ही इन्होंने एक होप समझ के गामा ऑर्जिनल का सेवन करना स्टार्ट किया, और इनकी बॉडी के अंदर एक चमत्कार हुआ है, एक मिरेकल हुआ है। आप देख सकते हैं, जब इन्होंने फिर से अपनी एंडोस्कोपी करवाई, इवन डॉक्टर्स तक हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। तो इनका जो कैंसर था पहले से हील होना स्टार्ट हो गया, आज बिल्कुल ये स्वस्थ है और लोगों को लगातार गाइड कर रहे हैं। देखिए, एक और व्यक्ति है, जब हमारा इवेंट हुआ था कोची केरला के अंदर, तो एक गामा ऑर्जिनल के डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर आए थे। वो इतनी ज्यादा फाइल्स लेके आए थे, और उस फाइल के अंदर जितने भी पेशेंट थे सारे कैंसर पेशेंट थे, और उनको मुंह का कैंसर हुआ हुआ था। तो उनमें से एक कैंसर के पेशेंट की रिपोर्ट है। इनका जो मुंह का कैंसर था बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, बट आफ्टर गामा ऑर्जिनल का सेवन करने के बाद इनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपके सामने एक और रिजल्ट है, मिस्टर दिनकर जी, जिनको मुंह का कैंसर था। डॉक्टर्स ने इनको मना कर दिया था कि आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं बैठती कीमोथेरेपी के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि 2 से 3 मंथ लगातार गामा ऑर्जिनल का सेवन किया, तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, आप इनकी स्टोरी को पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है मिसेस राजबंती देवी जी। इनके जो ये सर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी वो मेड थी। इनको लीवर कैंसर की समस्या थी मैडम को। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी वीडियो को शेयर कर इनके शानदार तरीके से उनको रिजल्ट देखने को मिले। महावीर कैंसर जो पटना में संस्थान है, एकदम इंडिया लेवल पे है।
वहां पर इनको समझिए कहा गया था 8 महीना, आज से 8 महीना पहले दशहरा के वक्त कि 10 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगी। तो हम लोग देखें, दशरथ भाई यहाँ पे हैं, ये इन्हीं के माध्यम से इन्होंने इनको गामा ओरिजिनल दिया। गामा ओरिजिनल इतना शानदार काम किया कि क्या बताएं, जितना भी कहेंगे कम है। पहले हम भी देखे थे इनको, और ये अपने से बताएंगे कि पहले जब पटना में तो क्या स्थिति था, बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, जो भी पानी भी पीती थी बाहर आ जाता था। मैडम बताइए, पहले की मैंने क्या परेशानी था आपको? परेशानी बैठ रहे के बैठ से के अन्न देख के अब अथी उल्टी हो जाए, चलाह न होखे, एगो आदमी उठावे तब उठी, जहिया से उनमें के दवा खैली वहिया से अच्छा है। कैंसर के लिए वहाँ पे महावीर कैंसर में कितना रुपया मांगा था आपसे? 8-10 लाख। 8 से 10 लाख बोला कि खर्चा होगा। और इतना गरीब है बेचारे, आप देख सकते हैं इनका किस तरह से मकान है। इतना गरीब है कि 8 से 10 का 1-2 लाख भी व्यवस्था नहीं कर पा सकते थे। तो हम लोगों ने, दशरथ भाई ने इनको कहा कि जब डॉक्टर जवाब दे ही दिया है तो हम लोग गामा का ओरिजिनल का उपयोग करते हैं। गामा ओरिजिनल का यूज करते करते और इनका बहुत बेजोर एकदम सुंदर स्थिति हो गया है। कैंसर पहले ही मैंने उठ नहीं पाती थी अकेले, आज एकदम बाजार करती हैं। तो बाजार जाती हैं आप? बाजार जाते हैं। घर के काम देखा कि इतने शानदार तरीके से इनको रिजल्ट देखने को मिले हैं। आपके सामने एक और रिजल्ट है, मंजू बाई जी हैं, ये इनकी बेटी है और ये इनकी सास है। तो इनकी एज जो है वो 62 ईयर्स ओल्ड है, जो ये लेडी आपको दिखाई दे रही है। तो इनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आपकी जो कीमोथेरेपी नहीं हो सकती है। 25 दिन ये हॉस्पिटलाइज्ड रही थी, बट आज के टाइम पर बिल्कुल क्योर हो चुकी हैं। आप इनके एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं। नमस्कार, जय आवाज आ रही है सोनाली आपको? शेवाळे, आजी माझ्या सासूबाई मंजुळाबाई दादाजी शेवाळे। मैडम आ रही है आवाज। 2021 ला कॅन्सर डिटेक्ट झाला। मानवता हॉस्पिटल वाल्याने सांगितलं, जवळजवळ 25 दिवस ऍडमिट ठेवलं, त्यांना काय ट्रीटमेंट करायची ती त्यांनी केली आणि शेवटी सांगितलं की आजीकडे 2 महिने आजीला घरी घेऊन जा आणि चांगलं खाऊ दे बरं। त्याच्यानंतर आम्ही घरी आणलं आजीला आणि शेवाळे सरांनी सांगितले की आईला फक्त आपण गामावर चालू करू। त्याच्यानंतर आजीला आजपर्यंत गामावरून चालू आहे। जसं आपण वेलपाटे सरांनी जसं सांगितलं की गामावरून एक चमत्कार आहे, आमच्या घरात आम्ही अनुभवतोय। आजीला केमो दिलेला नाहीये की डॉक्टरची एक सुद्धा गोळी चालू नाही। अगोदर कॅन्सर व्हायच्या अगोदर आजीची एंजिओग्राफी झाली होती, एंजिओप्लास्टी झाली होती, आजीला महिन्याचा एवढाच व्हायचा, आज ती सुद्धा गोळी नाहीये। म्हणजे हा एक चमत्कारच म्हणायला हवा आणि शक्य झालं आरसी मुळे आणि गामा ओरिजिनल। थँक्यू गामा ओरिजिनल। तो आप लोगों ने देखा कितने शानदार तरीके से इनकी बॉडी के ऊपर इनको रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो हम सब जानते हैं कि गामा ओरिजिनल बहुत ही शक्तिशाली एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो अनेकों बीमारी से हम लोगों को बचाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम लोग समझ चुके हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, बचाव करके हम लोगों को चलना है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो हम लोगों को उन चीजों को अपनी लाइफ में सुनने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आप को बचाएंगे। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां होंगी तो प्लीज उनको ये चीज के बारे में गाइड कीजिएगा। जितने भी मेल मेंबर हैं, फीमेल मेंबर हैं, जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं या फिर किसी भी बच्चे के साथ आप लोग बातचीत करते हैं, स्पेशली लेडीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर लड़कियों के बारे में बात हो रही है, तो उनको वैक्सीनेशन लेने के लिए मोटिवेट करना है। वैक्सीनेशन जो है हम लोगों को बात करती है सर्विकल कैंसर को लेकर। सर्विकल कैंसर से हर साल इंडिया के अंदर 5 से 6 लाख जो लेडीज है उनकी डेथ होती है। तो गवर्नमेंट ने इसी साल बजट के अंदर अनाउंस किया है कि जो 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियां हैं, यानी कि जो हमारी बेटियां हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीनेशन देखने को मिलेगा सर्विकल कैंसर का। आप लोग
नोट डाउन कर सकते हैं। 9 to 14 ईयर्स ओल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वैक्सीनेशन देखने को मिलेगा। किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अब रही लेडीज की बात, तो लेडीज को भी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेडीज का फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने भी मेल्स मेंबर यहाँ पर सुन रहे हैं, अपनी अपनी डॉटर्स की, अपनी वाइफ की, अपनी मदर की, हर किसी की आप लोगों को वैक्सीनेशन कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंसर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हम लोगों को लेडीज के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, और दूसरी चीज, आप लोगों ने अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए रूटीन स्क्रीनिंग करवाइए। आप में से जैसे लोगों ने धारणा बना रखी है कि हम लोग बिल्कुल फिट है, हमें कोई भी बीमारी नहीं है। देखिए, तो हम लोगों को अंदरूनी सूजन के बारे में नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी की मशीन है उसके अंदर क्या चल रहा है। तो रूटीन स्क्रीनिंग करवाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, या फिर किसी भी अस्पताल में जाकर आप लोग साल में एक बार अपनी पूरी बॉडी की रूटीन स्क्रीनिंग करवाइए। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो योर फैमिली हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में, अगर आपके फादर को, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, आपके ब्रदर को, या फिर आपके फैमिली रिलेशन के अंदर जो आपके जीन्स में आता है, जो आपके साथ डीएनए शेयर करता है, तो अगर किसी को भी कैंसर हुआ था तो इट इज अ हाई चांसेस कि आप लोगों को भी कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं उस टेस्ट का नाम। इस टेस्ट का नाम है प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्ट। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे जीन्स में कैंसर की बीमारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। तो आज अगर आप लोगों को कोई भी कैंसर का पेशेंट मिलता है, तो कैंसर के पेशेंट को पहली चीज आप लोगों ने इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि अपना ट्रीटमेंट करवाइए। जिन लोगों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कैंसर का चल रहा है, तो उनको जो डोसेज है गामा ऑर्शल की, वो कितना कैप्सूल रहना चाहिए, 2 सुबह देने हैं नाश्ते से पहले, 2 कैप्सूल दोपहर के खाने से पहले, और 2 कैप्सूल रात के खाने से पहले, 6 कैप्सूल पर डे के। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आप सब जानते हैं कि हम सब ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करते, कुछ कुछ लोग जो अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट रहता है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। 9 से 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तो बहुत नॉर्मल, मैं आप लोगों को इसका खर्चा बता रही हूँ। तो उस केस में अगर किसी इंसान की पूरी होप खत्म हो जाती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट को ले नहीं पाती है, या फिर कीमोथेरेपी हो जाता है, बहुत से लोगों की बॉडी जो डिनाई कर देती है कि रेडियोथेरेपी नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस केस में आप डेफिनेटली कैंसर के पेशेंट को गामा ऑर्जल के बारे में रिकमेंड कीजिए। बट किसी को भी आप लोगों ने मिसगाइड नहीं करना है कि आप ट्रीटमेंट मत करवाइए, आप गामा ऑर्जल लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ट्रीटमेंट के साथ साथ गामा ऑर्जल आप लोग दीजिए, क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है। हम सब जानते हैं कि गामा लर्निंग वेबिनार हमारा स्टार्ट हो चुका है, स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ द्वारा। हर मंगलवार को वो नए नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करती है, रात के 9 बजे हम लोगों को देखने को मिलता है। आईडी और पासवर्ड 8847312706 एंड पासवर्ड रहता है 123। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी अपनी जो आपके जो भी आपके जो भी ग्रुप्स हैं वहां पर आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर सके। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। यस मैम, थैंक यू मैम। मैं एक्चुअली सिग्नल नेटवर्क चला गया था तो मैं बाहर हो गया था, जो तो मेरी आवाज बंद थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि कैंसर कैसे हो सकता है और कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, और उसके साथ साथ गामा ओरिजिनल कैंसर से हमारे कैसे सुरक्षा कर सकता है, कैंसर से कैसे ठीक हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमारे बीच में आदरणीय रमेश तिवारी जी का हैंड रेज है। सर आइए, आपका कोई सवाल हो सकता है, यदि किसी साथियों का कोई भी सवाल हो आज की ट्रेनिंग के संबंध में, साथ में कोई भी अनुभव हो तो वो जरूर शेयर करें। आइए आदरणीय रमेश तिवारी जी। सर जी सर, सवाल एक यही था कि आज की ये जो ट्रेनिंग हुई, इस यूट्यूब की लिंक अवश्य में दीजिए,
क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को बता नहीं रहा कि मुझे कैंसर है, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट है। और कई बार इसको 3 महीना पहले मैंने स्वयं ले जाके गामा ओरिजिनल दे के आया था, हालांकि उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं। पर आज भी उसके घर में उसी तरह रखी और हॉस्पिटल में एडमिट है वो आदमी। उसे कैसे दिया जाए, इसकी यूट्यूब की लिंक अगर होगी तो मैं उसको भेजूंगा कि भाई इसको देख ले। बाकी जी कहने सर, से तो नहीं ले रहा है। जी सर, मैं एक काम करती हूँ, आफ्टर दिस मीटिंग मैं कल सुबह तक सर को, आर.के. चौधरी सर को, ये जो मीटिंग की जी रिकॉर्डिंग है मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? आपके साथ जी शेयर कर जी दूंगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जी बहुत सर, जी कल आपको मिल जाएगी सर ये पूरी वीडियो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी साथी का अगर कोई प्रश्न है या कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं तो मैं बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना प्रश्न रख सकते हैं आज की मीटिंग के संबंध में, या उन कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं उनका। और यस, करुणानिधि मैम, करुणानिधि मैम, जी आप अनम्यूट हो सकती हैं। जी यस सर, करुणानिधि यस सर, जी, यस सर, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुओं को प्रणाम। जय आरसीएम। मेरा नाम करुणानिधि मरावी, बुढ़ान जिला शहडोल से बिलोंग करती हूँ और स्वास्थ्य विभाग में एनएम के पोस्ट पे हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से ये था कि शुगर 108 है, सॉरी शुगर 508 है, तो उसमें गामा ओरिजिनल जैसे हम दो दो करके सुबह शाम ले सकते हैं और भी दोपहर में भी ले सकते हैं क्या मैम? देखिए मैम, बहुत ज्यादा उनकी शुगर है तो उस केस में आप 2 कैप्सूल सुबह दीजिए नाश्ते से पहले, 2 दोपहर को और 2 शाम को, 6 कैप्सूल पर डे के। और उनकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए अगर उनको रिजल्ट चाहिए, ठीक है? तो उनकी डाइट से आप रिप्लेस कीजिए गेहूं का आटा, मक्की का आटा शुगर के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं देना है। उसकी जगह मल्टीग्रेन आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आरसीएम में भी मिलता है। अगर आप यस आरसीएम से नहीं लेना चाहते तो बाहर आप अपनी, जैसे कि हमारे दाल होती है, चने की दाल होते हैं, ओट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के 5-6 दाल को लेकर, ठीक है, आप पिसवा सकते हैं और उसकी रोटी खाना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज, जो भी फैटी वाली चीजें होती हैं, बाहर की चीजें होती हैं, बिल्कुल उनको बंद करनी पड़ेगी। चावल बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। और उनको जो जमीन से निकली हुई चीजें होती हैं, जैसे कि चुकंदर होता है, हमारी जो गाजर होती है वो होता है, तो आलू होता है, इसका सेवन नहीं करना है। तो अगर वो 2 से 3 चीजें भी अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी शुगर आने वाले समय में कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक थैंक है? यू मैम। जी जी करुणानिधि जी, 25 तारीख के बाद आप इस संबंध में मेरे से बात करें, और आदरणीय ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का भी मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, तो उनसे भी आप संपर्क कर लें। हमारे बीच में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जिनकी शुगर लगभग 500 हो चुकी थी और उन्होंने जो है उसको रिवर्स किया है। तो आप 25 तारीख के बाद थोड़ा सा इसमें बात करिए। जो मैडम ने बताया कि हमारी डायबिटीज की डाइट कैसी होना चाहिए, तो मैं आपको डाइट चार्ट भेज दूंगा। अभी चूंकि बाहर हूं मैं भोपाल पहुंच के आपको डाइट चार्ट भेजूंगा। उस डाइट चार्ट पर विशेष ध्यान रखिएगा और 3 बार जो है 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के दें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम ने अच्छी जानकारी दी। आदरणीय रमेश चंद्र जी हमारे बीच में हैं, उनका हैंड रेज है, रमेश चंद्र जी। यस सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू, जी थैंक सर। यू, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। आवाज आ रही है? यस बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही। परिचय के साथ आइए, अपनी बात रखिए सर। थैंक यू गुरुदेव। एवरी डे 9 PM जय आरसीएम। सर परिचय की बात करूं, नाम मेरा रमेश चंद्र अनुरागी है, फतेहपुर जनपद से बिलोंग करता हूं, खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी के गले का कैंसर बाहर से फूट गया हो, बाहर से, तो उसमें क्या गामा ओरिजिनल के साथ में और कुछ दिया जा सकता है? ओनली गामा नहीं, ओरिजिनल? अभी आप गामा अर्जुन दीजिए उनको। 2 कैप्सूल सुबह देने हैं, 2 दोपहर को और 2 शाम को, 6 कैप्सूल पर डे की उनको रिकमेंडेड है। इस तरीके से उनकी डोसेज को रखिए आप, ठीक है? मैम ये कैप्सूल पूरे पानी के साथ निगलना है कि उसको खोल करके पाउडर घाव में डालना है? आप पानी के साथ दीजिए उनको। थैंक यू उसको मैम, घाव थैंक पे यू। नहीं डालना है सर, रमेश चंद्र जी, उसको घाव, घाव पे नहीं घाव डालना पे है। डालना है पाउडर? नहीं नहीं, घाव पे नहीं डालना है, उसको निगलना है अंदर। यस खाना है, उसको थैंक यू। खाना है, इंटेक खाना करना है, है उसको, पेट में जाना ठीक है? चाहिए उसको। पानी के घाव साथ पे नहीं निगल जाना। लगाना। हाँ, थैंक्स, निकल थैंक्स, जाना है। थैंक्स। जी बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, है, शुक्रिया। जय चलिए। आरसीएम। देवेंद्र सर जी कंट्रोल है, प्लीज। देवेंद्र सर आप अनम्यूट हो सकते हैं। देवेंद्र सर,
बाहर हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। शैलेंद्र सर, जी आइए शैलेंद्र सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं, आइए स्वागत है आपका। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही शानदार जानकारी मैडम से मिली। एक क्वेश्चन मेरा था मैडम से कि जैसा गेहूं के बारे में बताया, तो क्या गेहूं का आटा बिल्कुल नहीं लेना है क्या शुगर वालों नहीं को? नहीं, ऐसा करना है कि अगर आप देखें, अगर आप सिंपल दालों की रोटी बनाते हो आटे की, तो वो रोटी बनती नहीं है, ठीक है आपसे। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1 केजी गेहूं का आटा उसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी 6 से 7 केजी जो आटा होना चाहिए उसमें आप लोग ओट्स डाल लीजिए, रागी डाल लीजिए, चने का आटा डाल लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने 5-6 चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है। आप किसी भी चक्की के पास जाएंगे, आटे वाले के पास जाएंगे, या फिर मैं सबसे बेस्ट रिकमेंड करूंगी कि आप आरसीएम का मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर हर चीज ऑलरेडी उसके अंदर होती है। तो इस तरीके से, ठीक है। मल्टीग्रेन आटे में मतलब यूज कर सकते हैं अपना ये? हाँ, शैलेंद्र सर, मल्टीग्रेन आटा आप यूज कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, डायबिटीज वालों को प्योर गेहूं का आटा यूज नहीं करना है, और हमारे पास मल्टीग्रेन जिसमें 12 प्रकार के अनाज मिले हैं उसको हमको रेगुलर यूज करना है, और प्योर शुद्ध गेहूं के आटे से बचाव बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू सर। चलिए हमारे बीच में हैंड रेज है, दीपक रावत जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। दीपक रावत जी प्लीज आइए। दीपक रावत जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर बोलिए। हाँ मैम, अच्छा मैडम जी आइए, स्वागत। मैं उनसे पूछना चाहूंगी मैम, मेरी मदर है, उनको लीवर में भी इंफेक्शन है, और अभी उसमें पित्त की थैली में भी उनकी पथरी बताई गई है। तो क्या उनको दे सकते हैं गामा ओरिजिनल? आप डेफिनेटली उनको रिकमेंड कर सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह देने हैं, 2 दोपहर को और 2 शाम को। 5-6 कैप्सूल पर डे के उनको रिकमेंडेड है। और उनको बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है। कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी उनका डेली बेसिस के ऊपर अंदर जाना चाहिए, बॉडी के अंदर, इतना। मैम, ठीक है। डॉक्टर ने उनको ना ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया है ना। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, कि ऑपरेशन कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेंगे कि ब्लडिंग नहीं रुकेगी। अगर पथरी का इन्फेक्शन, तब उन्हें ना बहुत पेन होता है। अभी जैसे पेट में ना दर्द हो जाता है तो पथरी की वजह से, तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है उनको। देखिए, ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है, बट आप गामा ओरिजिनल दे सकते हैं। एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 6 कैप्सूल पर डे के देना स्टार्ट कीजिए, और उनकी पानी की इंटेक 3-3.5 लीटर डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। 3 साल से, ठीक थैंक है। यू। और थोड़ा उनका डाइट का ध्यान रखिएगा बस। डाइट में क्या देना चाहिए मैम उन्हें? लीवर में भी इंफेक्शन है तो डाइट? डाइट में वही आपको देना है, सिंपल खाना उनको देना है, हेल्दी खाना देना है, ठीक है। बाहर की चीजों के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है। सिंपल खाना दीजिए, दाल सब्जी रोटी उनको सिंपल दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। सैलेड ऐड ऑन करवाइए, इस तरीके से कीजिए, ठीक है। जी जी, थैंक यू। और एक काम कीजिएगा कि हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार आप खारा सोडा उनको दे दीजिएगा। सोडा देना है? हाँ, हाँ मैम, उनको ना जो दिक्कत हो पानी जाती है, वाला मतलब आता है। गैस। हाँ, जैसे खाना खाती है ना तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरा खाना पच नहीं रहा है। लीवर में इन्फेक्शन की वजह से होगा ना मैम ये? देखिए, खाना नहीं पच रहा है तो उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 6 कैप्सूल देना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, उनकी पानी की इंटेक बढ़ा दीजिए, और हफ्ते में 2 बार उनको खारा सोडा देना है। मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बॉटल मिल जाती है तो वो देना है उनको। और जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना उनको टाइम से दीजिए। और खाना खाने से पहले उनको तीनों मील पे, चाहे वो ब्रेकफास्ट कर रही है, चाहे वो लंच कर रही है, चाहे वो डिनर कर रही है, तीनों टाइम पर उनको आपने सैलेड डेफिनेटली ऐड करवाना उनकी डाइट के अंदर। तो खाना खाने से पहले सैलेड दीजिए, उसके बाद खाना दीजिए, इस तरीके से। मैम, डॉक्टर ने तो उनको फुली मना करा हुआ है, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने हैं, और तो उन्हें फ्रूट्स तो खाली केवल की लॉक। मैं फ्रूट्स खाने के लिए नहीं कहा, मैंने सैलेड खाने के लिए कहा है आपको। फ्रूट्स तो मैंने कहा ही नहीं कि फ्रूट्स खाइए आप जी सैलेड में आप खीरा जी दे सकते हैं उनको, ब्रोकली दे सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे जी कि गाजर होती है, उसको कद्दूकस करके आप दीजिए, ठीक है। सिंपली मत दीजिए, जी कद्दूकस करके उसको दीजिए। थोड़ा सा उस पे अदरक डाल लीजिए अंदर, ठीक है, काली मिर्च डाल लीजिए, इस तरीके से उनको सैलेड बना के दीजिए। फ्रूट्स मत जी दीजिए, फ्रूट्स रहने दीजिए, ठीक जी, है। जी थैंक यू दीपक पालक का मैडम जी, जूस दीजिए, लौकी का जूस दीजिए, इस तरीके से कीजिए। फ्रूट्स जी नहीं खाना मगर सलाद देना है उनको।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देवेंद्र जी का हैंड रेज है, आइए सर देवेंद्र जी। जी देवेंद्र जी जल्दी से आइए सर। जी सर, जय आरसीएम सर। जय सिंह जी सर। सर अभी अनम्यूट नहीं हुआ था, मैं अनम्यूट था, मतलब म्यूट नहीं हो पाया था। नो प्रॉब्लम, अब बोलिए। सर मैं गामा पे काम कर रहा हूँ और टेस्टिमोनियल भी है मेरे पास शुगर पेशेंट के एंड कैंसर पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं सर। एक 65 ईयर की एज लेडीज हैं और उनका रिपोर्ट पिछले मंथ जो कराई थी तो उसमें हीमोग्लोबिन 10.9 था और इस महीने कराई वो 2 तारीख में तो 11.2 आया। सर थैंक यू सो बहुत मच सर अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक्स अ लॉट वंस सर अगेन। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनका टेस्टिमोनियल जो है आप गामा ओरिजिनल पे जरूर भेजिएगा। मैं जी आपको नंबर भी भेजे दे रहा हूँ। मेरा नंबर ओके सर। 9425330983 मैंने ये चैट बॉक्स में नंबर भेज दिया है मेरा, जी तो सर। आप उसको नोट कर लीजिए सर। टेस्टिमोनियल मुझे भी भेजिए और गामा ओरिजिनल का जो आपके पास नंबर अगर है तो उनको भेज दीजिए, नहीं तो मैं आपको जो है नंबर दे दूंगा गामा ओरिजिनल का। तो अपना टेस्टिमोनियल जरूर एक छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का जो बना के जरूर भेजिए। जी सर, मेरे पास यूट्यूब पर भी वीडियो है सर उसका टेस्टिमोनियल। जी सर बिल्कुल, आप अपना यूट्यूब चैनल भी भेजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया। आपके लिए मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि ऐसे हमारे साथी को दीपक जी के लिए, देवेंद्र जी के लिए जरूर उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं समझता हूँ समय ज्यादा हो गया है और किसी का हैंड रेज नहीं है, तो अब हम मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और हमारे बीच में आशा मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं किसी कारणवश, जो है हैंड रेस आशा मैडम तो नहीं दे रही हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय SS श्याम सर को। प्लीज सर आप आए, आपका स्वागत है। और आज की मीटिंग को के बारे में अपना व्यू रखते हुए मैडम को विशेष तौर पे आज हमें जो बहुत अच्छी जानकारी दी उनका आभार प्रकट करते हुए और आज की मीटिंग आदरणीय SS श्याम सर, स्वागत है, आइए सर। श्याम जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? जी सर, आप तो को होस्ट हैं श्याम जी 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 जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः मुझे इनवाइट करने के लिए। एक जो नई जानकारी दिया है ये सबके लिए है, ध्यान से सुने हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। मैडम ने एक पहली बार मुझे जो जानकारी मिली है कि 9 से लेकर के 14 वर्ष की जो बेटियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट भारत मतलब जो शासन के द्वारा जो सरकारी हॉस्पिटलों में ये जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसको जरूर ध्यान रखें और इसको लगवाएं। और एक जो मैं थोड़ा सा मैडम पूछना चाह रहा था, जो अनुवांशिक है, जिनके घर परिवार में अगर किसी को पूर्व से वो अगर कैंसर रह चुका है तो उनके लिए कौन सा प्रिडिक्टिव टेस्ट कौन सा आप बता रही थी, थोड़ा सा एक बार बता दें तो। जो सर परिवार आपकी में आवाज नहीं आ रही। अच्छा परिवार, ओके ओके, प्रिडक्टिव जेनेटिक टेस्ट है। जी 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 मैडम, प्रिडक्टिव प्रिडिक्टिव जेनेटिक। जेनेटिक टेस्ट मैं आपको चैट बॉक्स पे भी लिख देती हूँ अगर किसी को पता है। जी 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इसको भी नोट करें। देखिए कहीं ना कहीं हम जाने श्याम जी बैग जी का हैंड रेज है, एक बार उनको आमंत्रित कर लें फिर आगे बढ़े। मैं चलिए मतिन बेग जी आप आए सर जी। क्या सवाल है आपका? आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, प्लीज जल्दी। हाँ हो गया, आइए सर। एक लड़का है, 10 साल का बच्चा है, उसके आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उसको शुगर बहुत ज्यादा है सर, 400 के लेवल पार है शुगर और 22 साल उम्र है उसकी भी। 4 साल में आंखें चलेगी और उसके बाद में अभी उसको 400 पार शुगर है। तो उसके लिए मैं अभी गामा दिया हूँ सर उसको, लेकिन उसको एक ही बुलाऊं 2 टाइम के लिए। कितने साल का है वो? अभी 22 साल का है मैम। 22 ईयर्स का। नहीं नहीं, आप एक एक कैप्सूल मत दीजिए उनको, 2 कैप्सूल सुबह दीजिए, 2 दोपहर को और 2 शाम को, 6 कैप्सूल पर डे के उनको रिकमेंड कीजिए। और RK चौधरी सर उनको डाइट प्लान सेंड कर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा।
और उस डाइट प्लान को कम से कम 7 से 8 महीना फॉलो करना है। साथ में 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के डेली बेसिस के ऊपर खाने हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो शुगर है उसमें उनको राहत मिलेगी। बट कंडीशन क्या है कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो बताया है डाइट, उसके अलावा आप उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाएंगे। और डेली बेसिस के ऊपर उनको बोलना है कि थोड़ा सा हो सके तो योगा करना स्टार्ट करें, बॉडी में मेडिटेट करना स्टार्ट करें, तो वो भी उनको हील करने में उनकी मदद करेगा। 3 चीजें आप कर लीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे 4 से 5 या 6 महीने के अंदर इस तरीके के साथ। थैंक यू, जय सिंह। बैक साइड चलिए बहुत बहुत सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेकेज हो रही है। आपके यहाँ का नेटवर्क सिग्नल वीक अभी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है जी सर। अब आ रही है। अच्छा श्याम जी, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करवा दीजिए। जी सर 9229 बोल 50 44 4462 ऐसे श्याम सर शेड्यूल हिट कर लीजिएगा, सर का नंबर मिल जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी डाइट प्लान आपको। जी चलिए आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल 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 10:15 हो गए हैं मैडम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जितने भी साथी यहाँ पे आज आए हैं, और बहुत सारे साथियों का जो सवाल रहा है उन सवालों का जवाब भी मैडम के द्वारा दी गई है। तो एक बार पुनः सभी का एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत नई नई जानकारियां जो हमें आज मिली है, और इसी तरीके से हर गुरुवार के दिन अपने मोबाइल पे डायरी में या कैलेंडर में कहीं ना कहीं आप नोट बना के रखें, और अपने जो भी साथी हैं उनको इस तरीके के कार्यक्रम में अगर आप इनवाइट करते हैं। और एक जो शानदार जो कार्यक्रम जो मैडम ने बताई है, गामा लर्निंग वेबिनार जो एवरी मंडे, सो ये हर मंगलवार को रहता है, जिसमें नई नई जानकारी लेकर के हर मंगलवार को ठीक रात 9 बजे जो गामा ओरिजिनल का लर्निंग वेबिनार रहता है, उस मीटिंग में अगर आप अटेंड करेंगे, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके की नई नई समस्याओं को लेकर के जो आते हैं हमें निदान बताया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैडम बिल्कुल बोल रही है कि समय ज्यादा हो गया है, तो हम सब लोग एक बार मैडम के लिए दिल खोल के एक बार सभी लोग ताली बजाएंगे और दिल से आभार व्यक्त करेंगे। सभी लोग मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो एक नारा है, ये साल गामा के नाम सब लोग अपनी आवाज खोलेंगे। और जय आरसीएम, विराट आरसीएम, विशाल आरसीएम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आपको। जी थैंक यू मैडम। आप सब अनम्यूट हैं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय आरसीएम। जय आरसीएम।